हे गाइस, वेलकम बैक। और बात करते हैं आज के मार्केट की ओपनिंग की बात करते हैं। हमारा जो सपोर्ट लेवल था, अगर यहाँ पर देखो यही सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट की भी हम बात करते हैं 43,600 एंड इम्पोर्टेंट 43,630। इसके कल हम लोग ने वीडियो में डिस्कस भी किया था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड का मूव दिखाई देगा। इसके लो की बात करते हैं 43,558, मतलब मार्केट ने यहाँ से नीचे आने की कोशिश की, बट यहाँ पे नीचे आके फिर से एक अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिला। आज के हाई की बात करते हैं तो 44,058 का हाई हमें देखने के लिए मिला। सी हम लोग ने क्या किया था आज के मार्केट में, ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 5 मिनट्स के टाइम पर पे देखते हैं। जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद में मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपको एक कोड दिया हुआ था। मैं पहले आपको ये बता दूं कि जब भी मैं कोई भी ट्रेड लेती हूँ तो मैं इसमें क्या करती हूँ, रात के टाइम पे जो लेवल्स होते हैं वो लेवल्स निकाल के रखती हूँ। मेरे लेवल्स पर मार्केट आता है तो ही मैं यहाँ पे ट्रेड लेती हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करती हूँ। मैं आपको ये भी बताती हूँ, 10 में से 8 बार सही हो सकते हो, 2 बार आप गलत भी हो सकते हो, क्योंकि डेली मार्केट में आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं होता है कि 100% एक्यूरेंसी आपका रहेगा, वहां पर आप गलत भी रह सकते हो। आज हमने मॉर्निंग में क्या किया था, सबसे पहले अगर देखो ओपनिंग होने के बाद में मैंने आपको यहाँ पर पुट दिया हुआ था। मैंने आपको ये भी बताया था 43,630 एंड 43,480 ये स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा करके, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो एक 480 के पास में यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि मार्केट 480 के इस लेवल के पास में किस तरीके से बिहेव करता है। तो मेरा व्यू यही था कि मार्केट नीचे आएगा। मैंने आपको पी दिया था 43,600 वाला। फर्स्ट हम लोग ने 265 पे बाइंग किया था, 284 यहाँ पर हम लोग ने 284 गया। फर्स्ट जो लेवल था मेरा यहाँ पर 680 750 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए थे। इसके बाद में मैंने आपको बिल्कुल बोला था लेवल्स के पास में वॉच करो करके। अगर मार्केट फिर से यहाँ पर ऊपर निकलता है 680 750 के पास में, फिर से हम इसको बाइंग करेंगे करके 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। फिर से हम लोग ने यहाँ पर इसको बाइंग किया हुआ था, नियर अबाउट हम लोग ने इसको 250 पे बाइंग किया था। 264 का एस एल 264 गया हम लोग का, 230 का एस एल यहाँ पर लगा हुआ था। जिनको मैंने बोला था निकलना है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट, आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हो। इसके बाद में हमने कोई ट्रेड नहीं किया था। मैंने लाइव मार्केट में एक छोटा सा वीडियो भी मैंने यहाँ पर आपको अपलोड करके यहाँ पर दिया हुआ था। इसमें मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था कि देखो, अभी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर हम डे चार्ट, वीकली चार्ट, इसको सबको एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे दिखाई देती है। मार्केट यहाँ पर था, ठीक है, इस लेवल को होल्ड कर रहा था। तो मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है 43,750 होल्ड करता है। होल्ड करके अगर ऊपर निकलता है तो मैंने आपको 850 एंड 43,920 तक के टारगेट्स मैंने आपको बताए थे। यहाँ तक मार्केट जा सकता है, बट अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, नीचे आता है, तो फिर एक अगेन डाउन साइड का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई थी। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, देखो मैं आपको लाइव मार्केट में बताती हूँ, ऐसा नहीं कि बंद होने के बाद में मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये सब चीज़ें आपको लाइव मार्केट में बताती हूँ, और जो मैं खुद ट्रेड लेती हूँ, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से आपके रिस्क को मैनेज करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो सी अगर यहाँ पर देखो, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 750 वाला लेवल, मार्केट ने यहाँ पर इसको बिल्कुल होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में यहाँ से ये ब्रेकआउट मिला। अगर इस कैंडल की भी हम बात करते हैं, 200 पॉइंट का कैंडल है ये। इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस काम करते हो, तो अगर आपने यहाँ पर पुट का पोजीशन बनाया, सी ये कैंडल देखो, टोटली कैपिटल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहता है आपको आपका रिस्क मैनेज करना। अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मार्केट इस लेवल की फिर से मार्केट ने रिस्पेक्ट की, रीटेस्ट किया, फिर एक ऊपर का मूव मिला, फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे ही हमें देखने के लिए मिला है। अब कल के दिन क्या हो सकता है ये हम देखते हैं। सी सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो चार्ट को आप जितना छोटा करके एक एक लेवल्स पे ध्यान दोगे, आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है करके। देखो एक बार गलत हो सकते हो, 2 बार गलत हो सकते हो, पर आप अगर कोशिश ही नहीं करोगे
तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद में यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, लो लिया 43,550 है, नियर अबाउट अपन 550 पकड़ के चलते। इसके बाद में यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये वाला लेवल और एग्जैक्टली अगर यहाँ पर देखो ये वाला लेवल, एग्जैक्टली अगर इस कैंडल की हाई की भी हम यहाँ पर बात करते हैं, एग्जैक्टली इस कैंडल को मार्केट ने, इस लो को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, फिर से मार्केट नीचे आया, रीटेस्ट किया, फिर एक ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला। एक्चुअली आप जब ये छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली किस तरीके से ट्रेड लेना है ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये 9 तारीख का कैंडल है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस लो को मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। अब कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो मार्केट में यहाँ पर अपसाइड, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूव, इसके बाद में मार्केट में यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसे कोई पैटर्न बनता है तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। जब आप क्लोजिंग पे ट्रेड रहते हो ना, तो एक बढ़िया मूव आपको देखने के लिए मिलता है। कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग दिखती है, मार्केट नियर अबाउट, आज भी देखो जो लेवल मैंने आपको बताया था 43,750, मार्केट ने कितना इसका रिस्पेक्ट किया है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देखना कि इस लेवल का कितना रिस्पेक्ट हुआ है। कल के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा 43,750 एंड 43,680, ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट करता है तो हम 43,600, 43,550, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर रहेगा। और इसके बीच में अगर हमें देखना है कि हमें ये जो लेवल से यहाँ पे कैंडल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है, उस तरीके से हमारा एसएल हमको ट्रेल करना है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर बाइंग करेंगे। अप साइड में रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है। आज भी देखो लास्ट आवर्स में यहाँ पे जो मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, एग्जैक्टली फिर मार्केट यहाँ पर इस तरीके से होल्ड किया, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आया। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी होता है, इसको भी देखना है। तो अगर 43,750 के ऊपर मार्केट निकलता है, 43,000 फर्स्ट जो लेवल होगा 820, 850, ये वाला रहेगा। यहाँ पर देखेंगे अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पे हमारा एसएल ट्रेड करेंगे। 920 और 44,050 तक के टारगेट्स फिर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, मार्केट गैप अप ओपनिंग अगर देता है, जैसे कि आज की क्लोजिंग भी देखो नियर अबाउट सेम हमारे लेवल पर ही मिली है, 754 के पास में क्लोजिंग मिली है। बट मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 43,920 या 44,000 इस लेवल के पास में, यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है। थोड़ा सा देखना मूव किस तरीके से हमें कैंडल दिखाई दे रही है, इसके बाद में ही हम बाइंग का प्लान करेंगे। अदरवाइज वहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग 43,600 के नीचे अगर मार्केट मिलता है हमें, यहाँ पर 5 मिनट्स के कैंडल पर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। सी अगर यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या किया हमने, 1 डे का टाइम फ्रेम लिया हुआ है और 1 डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो अभी यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया था कि मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड का यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन यही लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, मतलब मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में आज के कैंडल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, पर जब भी मार्केट ऊपर के लेवल पर जाता है तो यहाँ पे हमें क्या एक्टिव दिखते हैं, सेलर एक्टिव दिखते हैं, फिर से मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। आज भी सेम कंडीशन हुआ है, मार्केट ऊपर गया बट यहाँ पर ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हुआ, फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा हमारे लिए, यहाँ पर 43,750 वाला लेवल ये इम्पोर्टेंट रहेगा। डाउन साइड में 43,600 एंड 43,550, ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके नीचे मार्केट जाता है देन यहाँ पर हम क्लोजिंग के ऊपर ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा एसएल ट्रेल करेंगे, जिसके लिए 43,480, 43,350 तक के टारगेट्स रहेंगे। 750 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो 44,050 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।